मनाहिल के घर वाले? क्या मतलब? वो रेहान और मनाहिल के रिश्ते की बात चल रही थी। रेहान ने तुम्हें नहीं बताया? उसने अम्मी को मना भी किया था कि, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती। हाँ हाँ, कसूर तो सारा मेरा ही है। अरे अपने बच्चे का अच्छा बुरा सोचने का हक भी छीन लिया इस लड़की ने। खुदा का वास्ता है बस करते। अमल, तुम प्लीज रेहान से किसी तरह से कांटेक्ट करो, उसे बोलो घर आए। बेचारा मेरा भाई कल से निकला, पता नहीं किस हाल में होगा। उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, पिया भी नहीं होगा, पता नहीं। आप ही, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रेहान जल्दी घर आ जाए। प्लीज डोंट वरी। आप रोए मत और आंटी को संभालें। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। बता रही हूँ मैं, ये लड़की जरूर मेरे बेटे को बर्बाद करके छोड़ेगी। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पता नहीं किस हाल में होगा। रेहान, कहाँ हो तुम? फोन उठाओ मेरा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती हैं। पहले बासिल भाई और हानिया पता नहीं कहाँ चले गए। रेहान भी फोन नहीं उठा रहा। हाँ बोलो, क्या बात? रेहान, क्या तरीका है ये? कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है, रात भर तुम्हारे घर ना जाने की वजह से आपी और आंटी का रो रो के बुरा हाल हो गया। फौरन घर जाओ, मैं फोन रख रही हूँ। नहीं। नो मतलब? नहीं मतलब नहीं। मैं तुमसे सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। जो सवाल मैंने किया था, मुझे उसका जवाब चाहिए। रेहान, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम घर जाओ फौरन। अमल, मुझे तुमसे मिलना है, अभी और इसी वक्त। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुमसे मिलने के बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती। और मैंने भी कहा है, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम अभी आ रही हो यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है मुझे यहाँ देखकर? रेहान, ये क्या मजाक है? ये बहुत खतरनाक जगह है, तुम वापस घर जाओ। डर गई ना? बोलो। रेहान, चुप हो जाओ। मैं क्यों डरूंगी? देखो देखो फाइजा, आप भी और आंटी बहुत परेशान है। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। अमल, तुम्हें मेरे अलावा सबकी फिक्र है ना? बदनाम कर दिया तुमने मुझे। तुम जानते हो, जब राशिद ने मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा तो मैंने बड़े मान से कहा था कि तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो। नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त। दोस्त दोस्त हर वक्त दोस्त। नहीं हूं मैं दोस्त। रेहान, आज मेरे घर वाले और मनाहिल सब तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर मुझे रुस्वा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है रेहान, बिल्कुल ठीक नहीं है। अमल, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। आओ। नहीं अमल,
जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो मैंने मनाहिल से वादा किया है कि तुम सिर्फ उसके हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमल, मैंने भी कुछ साल पहले अपने आप से एक वादा किया था कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मेरी जिंदगी में किसी और की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। नहीं हम अच्छे दोस्त, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया अमल, और सिर्फ प्यार। तुम्हें याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब तुम वो ब्लैक ड्रेस पहन कर आई थी और तुम्हें क्लासरूम नहीं मिल रहा था? उस टाइम मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि तुम मेरी हो। जब मैंने पहली बार तुम्हें वहां देखा तुम बिल्कुल परी लग रही थी। पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया। हमेशा तुम्हें दूर से देखता रहता, पागलों की तरह प्यार करने लगा तुमसे। छुट्टियों में तुम्हारी गली के चक्कर लगाता था कि किसी तरह तुम्हें देख लूं, पर कभी इजहार नहीं कर पाया। अमल, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हारा साया बन के तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। जानती हूँ मैं इस जगह पर क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे अपने नसीब पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करने आया हूं, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें बहुत मैच्योर समझती थी। क्या बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। देखो, अभी तुम मेरी बात मान लो। प्लीज घर चलो, हम कहीं बैठ के बात करेंगे। जानता हूं तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम तो वो शाज़िम। रेहान प्लीज, और नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत इल्जामात में घिरी हूँ। कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अपने घर वालों की नजरों में इतना मत गिराओ मुझे। घर चलो। थैंक्स। अरे इतने परेशान क्यों हो मेरे दोस्त? अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है। चेहरे पे ये मायूसी और परेशानी खत्म करो। ना तो मैं उदास हूँ और ना ही मैं परेशान हूँ। लेकिन बासिल मुझे परेशान लग रहा है। डोंट वरी डूड, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। हाँ शायद। रियासत को मैंने बोल दिया, हैदराबाद में घर देख लिया उसने। जितने दिन चाहो वहाँ रहो, उसके बाद इस्लामाबाद चले जाना। हाँ, मेरे कजिन का गेस्ट हाउस है इस्लामाबाद, तो तुम लोग चाहो तो वहाँ रह सकते हो। वैसे पापा हमें ढूंढ रहे होंगे। उन्हें तो अब तक पता भी चल चुका होगा कि हमारा निकाह हो चुका। तुम दोनों को जानते नहीं है, वरना तुम दोनों तक भी पहुंच जाते। अरे फिक्र मत करो, हम दोनों उनके घर पर नजर रखेंगे। जो कुछ होगा तुम्हें बताएंगे। मुझे तो लगता है मेरी मामा अभी तक बासिल के घर भी पहुंच गई होंगी। सही है, लेकिन थोड़ा उन्हें परेशान होना चाहिए। हमारी जिंदगी है, जिससे चाहे हम शादी करें, जैसे चाहे रहें, इसमें मसला क्या है? वही तो कह रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया? कौन सा जुर्म कर लिया? एक शादी ही की है ना। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। ओके, लड़का मुझे जलील करवा के छोड़ेगा। बेगम साहिबा, दिलशाद बेगम आई है। ठीक है, तुम जाओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दिलशाद के सामने बिल्कुल कंपोज्ड रहना, जैसे हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है। चलो।
मेरी बेटी कहाँ है? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपकी बेटी है, आपको पता होगा कि वो कहाँ है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो कासिमदाद। मैंने पूछा मेरी बेटी कहाँ है। बुलाओ अपने निकम्मे बेटे को, बुलाओ, उससे पूछो मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा उसने, मुझे बताओ अभी। हद में रह के बात करें, मत भूलें कि आप मेरे घर में खड़ी हैं। मेरे बेटे को क्या पता कि आपकी बेटी कहाँ है। यहाँ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जाके आप अपनी बेटी को तलाश करें। मैं चाह रही थी कि मसला हम दोनों के ही दरमियान सेटल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तुम इसके लिए तैयार हो। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, पुलिस को बुलाऊंगी मैं और वो इस घर की तलाशी लेंगे। आप देखना तुम। आपने क्या समझा है कि मैंने आपकी बेटी को अपने घर में छुपा के रखा होगा? जितनी आप मेरे बेटे से नफरत करती हैं, उससे कहीं ज्यादा मुझे आपके खानदान से नफरत है। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने का। अच्छा, ठीक है, बुलाओ अपने लफंगे बेटे को, उसके मुंह से बुलवाओ कि वो नहीं जानता कि हानिया कहाँ है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बुलाओ उसे। बासिल इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। हाँ, यही तो बात है, मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त था। तुम लोगों ने मेरी बेटी को भगा दिया, तुम्हारा बेटा इसमें शामिल है। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, कोर्ट में घसीटूंगी और ऐसा तूफान आएगा कि तुम लोग खत्म हो जाओगे। केसेस फाइल करूंगी तुम दोनों के खिलाफ। तुम्हारे बेटे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। देखिए दिलशाद, ये दो खानदानों का मामला है, हम बैठ के इत्मीनान से बात कर सकते हैं। वो इत्मीनान से बात करने का वक्त खत्म हो गया है। मेरी बेटी को बाहर निकालो, वरना तुम सब पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ तुम लोग। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ तो आप भी अपनी हद में रह के बात करें दिलशाद। कौन सी हद कासिमदाद? मेरी बेटी मुझे वापस करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इस घर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक का मतलब? ये तुम तो हानिया की दोस्त हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सोनिया की बेटी है, इसे इस किस्से से दूर रखो। इसका मतलब तुम उस मक्कार लड़के की बहन हो? तुमने मेरे घर में आके वो प्लान बनाया था, तुमने मेरी बेटी को भगाया। यही है कासिमदाद, यही? बताओ तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को कहाँ छुपा के रखा है, बताओ मुझे। आंटी वो दिलशाद, ये आप क्या कह रही हैं? कासिम दादी, ये इस सब में शामिल है। ये मेरे घर पे आई थी, मेरी बेटी की दोस्त बनकर आई थी। इसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की थी कि मैं बासिल और हानिया की शादी करवा दूं। जब मैंने मना किया था तो इसने मुझसे बदतमीजी की। मेरे इनकार करने पे इसने ये प्लान बनाया होगा। आई एम श्योर कासिम दादी इसमें शामिल है। अमल, मामा, मैं सिर्फ हानिया से मिलने के लिए गई थी। मुझे बासिल भाई हानिया की खैरियत मालूम करने के लिए वहां लेकर गए थे। वो हानिया से मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद ना मैं उससे मिली, ना मेरी उससे बात हुई। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने अपने भाई के साथ मिलकर मेरी बेटी को मेरे घर से भगाया। अमल, क्या तुम्हें पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं अंकल, मेरी तो कोई बात नहीं हुई इनसे दोबारा। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? मामा, मैं बासिल भाई के साथ गई थी। बासिल भाई वहीं गाड़ी में बैठे थे। मैं बासिल भाई और हानिया की सुलह करवाने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी हानिया से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। ऐसी बात की थी या नहीं की थी, अब इस बात का यकीन कौन करेगा? तुम्हें किसने कहा था कि बासिल के साथ उस घर में जाओ, और वो भी झूठ कहकर कि तुम उसकी सहेली हो? तुम प्लान बनाने गई थी वहां पर। सारी दुनिया के सामने तुमने मेरे खानदान को बदनाम कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
देखिए दिलशाद, इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। जिस बदतमीजी से इसने मुझसे बात की थी ना, ये सारा प्लान इसी ने बनाया। इसने बनाया कासिम दाद, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। मामा प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, तुमने तो शर्म से मेरा सर झुका दिया है। बासिल ने तुम्हें कोई और नंबर दिया है? नहीं अंकल, मेरे पास तो वही नंबर है जो सबके पास है। तुम लोगों के पास आज शाम तक का वक्त है। अपने बेटे से कहो कि मेरी बेटी को शराफत से मेरे घर छोड़ के जाए, वरना तुम देखना कि मैं क्या करती हूं तुम लोगों के साथ। और तुम नंबर मिला उसका? जी अंकल। का नंबर ऑफ जा रहा है। कासिम, जब उसने फोन ही पावर ऑफ कर रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे करूं जबकि तुम्हारी बेटी बासिल के साथ मिली हुई है? इसका मतलब जो कुछ हुआ है उसका पहले से तुम लोगों को पता था। मामा प्लीज मेरी बात पे यकीन करें। मैं हानिया के घर जरूर गई थी, लेकिन सिर्फ उसकी खैरियत मालूम करने। मेरे यकीन करने ना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा अमल? बासिल और हानिया की गलती का इल्जाम दिलशाद और कासिम ने तुम पर लगा दिया है। अगर हानिया वाकई ना मिली तो दिलशाद किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ अंदाजा है इस बात का तुम्हें? अल्लाह हिफाजत करना मेरे बच्चे की। पता नहीं कहाँ रह गया, सारी रात गुजर गई, अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया होगा वो? रेहान, पागल हो गए तुम? अपने ही घर से बिना बताए कोई ऐसे गायब होता है क्या? कितना परेशान हो गए थे हम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मर गई तुम्हारी माँ, यह सजा दी है तुमने अपनी माँ को? सारे रात हम इंतजार करते रहे, कुछ एहसास भी है तुम्हें? वो मैं जरूरी काम में फंस गया था। हाँ हाँ पता है मुझे, उस जरूरी काम का नाम अमल है ना। अब तो पूरी दुनिया में तुम्हें उससे ज्यादा जरूरी काम तो है ही नहीं। नहीं, आप तो चुप कर जाएं। रेहान, फोन करके बता देते। आप जितना मर्जी उसे कोस लें, लेकिन आप एक बात जान चुकी हैं कि वो मेरी पसंद है और मैं अमल से ही शादी करूंगा। अम्मी, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई गरज नहीं है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, वो लड़की मेरी बहू बनकर इस घर में हरगिज नहीं आएगी, समझे तुम? अभी प्लीज अम्मी को रूम में ले जाए, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा बहस करने का मूड नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेके आऊं? अरे इससे क्यों पूछ रही है? इसका तो पेट भरा होगा ना, चाहने वाली ने खूब खिला पिला के भेजा होगा इसे। अम्मी आए, मैं कमरे में लेके चलती। अरे हट, हाथ पांव सलामत है मेरे, तुम लोगों की मोहताज नहीं हूं मैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। कुछ पता चला? अच्छा ठीक है, जैसे ही कुछ पता चलता मुझे बताओ फौरन। ओके, खुदा हाफिज। हानिया के सारे फ्रेंड्स के घर पता कर लिया, कहीं भी नहीं है वो।
अगर किसी को पता भी होगा तो बताएगा कौन? हानिया की फ्रेंड बनकर जो लड़की आई थी, बासिल की बहन, उसे पता होगा कि वो लोग कहाँ छुपे हैं। तुम ठीक कह रही हो, हमें उसे अरेस्ट करवाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे तो हमारी बदनामी हो जाएगी ना, सारी दुनिया को पता चल जाएगा दिलशाद की बेटी घर से भाग गई। नहीं, मीडिया वालों को तो तुम जानती हो, तो बात ऐसे फैल जाएगी। मैं अपने खानदान का तमाशा नहीं बना सकती हूँ। मैं खुद हैंडल करूंगी ये सब कुछ, अपने तरीके से हैंडल करूंगी। ओके, एज यू विश। मुझे ना सिर्फ आज रात का इंतजार है। हानिया आ जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आज रात हानिया वापस नहीं आई ना, तो मैं खुद कासिम दाद के घर की तरफ चलने वाली हर हवा को इतना जहर आलूद बना दूंगी, उसे सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। छोड़ूंगी नहीं उसे। हानिया अपनी मर्जी से गई है और अब तक तो उसने निकाह भी कर लिया होगा। उसे ढूंढने का कोई फायदा ही नहीं है। और माँ ठीक कह रही है, अब तक तो वो शादी भी कर चुकी होगी। उसे उसके हाल पर छोड़ दें, आप दफा करें। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं। मेरी बेटी ऐसे नहीं है, वो इस हद तक नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। ये वो कासिम दाद की सौतीली बेटी, वो जो बासिल की बहन है, उसने ये सारा प्लान बना के किया है। उसे तो नहीं छोड़ूंगी, अपने तरीके से हिसाब चुकता करूंगी उसके साथ। वेल, आपको जो करना है ना आप करें, लेकिन मुझे इस सारे मामले से दूर रखें। वेल, ऑफिस में एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, वहाँ मेरे साथ जाएगी। हाँ, जाओ तुम लोग, लेकिन सुनो, हानिया की ये बात किसी को पता ना चले। डोंट वरी। और वो अशर और ताहिरा, उनके टिकट्स कंफर्म हो गए। क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? इतनी बेइज्जती होगी हमारी। हानिया ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप कोई बहाना लगा दें, बोलें कोई इमरजेंसी है इसलिए फिलहाल वो ना आए। आप टेंशन क्यों ले रही है? हाँ, देखती हूँ, मैं देखती हूँ क्या करना है। चलो माँ, जाओ जाओ तुम लोग जाओ। हाँ, हानिया। अंकल, बासिल भाई और हानिया का कुछ पता चला? ये तो तुम बताओगी मुझे। बासिल के साथ तुम जाती हो, उस लड़की से मिलती हो, बासिल का उसे पैगाम पहुंचाती हो और रात की तारीकी में उन दोनों को भगा देती हो। अंकल, मेरा यकीन करें, मैं बासिल भाई के साथ गई जरूर थी, लेकिन इस सब में मेरा कोई दखल नहीं है। मैं उनके साथ नहीं मिली हुई। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? ये तो तुम और तुम्हारी माँ बेहतर बता सकते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। अंकल, आप मम्मा को इस सब में क्यों मिला रहे हैं? उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि मैं हानिया के घर गई। वो तो खुद मुझसे नाराज है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बासिल ने तुम दोनों को अपना प्लान क्यों बताया, तुम्हें उस लड़की के घर क्यों ले गया। जानती हो वो दिलशाद कितनी इंसल्ट हुई है मेरी उसके सामने। वो औरत हमेशा से मेरी बिजनेस राइवल है और मुझे डिग्रेड करने का मौका तलाश करती रहती है, जो तुमने उसे दे दिया। क्या सोचती होगी वो कि सारा का सारा घर मुलव्विस है उसकी बेटी को भगाने में। कितने नीच लोग हैं।
ये क्या बचपना है? मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? ये कोई बचपना नहीं है रेहान, मेरा कंसर्न है तुमसे। मेरे मॉम डैड आए थे तुम्हारे घर, क्या किया तुम लोगों ने? ना इंसल्ट फील किया मेरे डैड ने। मिनाल, तुम्हारे मॉम और डैड को मैंने नहीं बुलाया, अम्मी ने बुलाया था। ये कंप्लेन जाके तुम अम्मी से करो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, बताओ। तुम ये सब कुछ अमल की वजह से कर रहे हो ना? ऐसे बड़ी कोई कैरेक्टरलेस लड़की है। पहले शाज़िम, फिर राशिद, और राशिद से दाल नहीं गली तो तुम्हें फंसा लिया। खबरदार, अमल के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। पछताओगे, बहुत पछताओगे। मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर तुम उसकी मोहब्बत को भी तरसोगे, क्योंकि प्यार तो वो तुमसे करने वाली नहीं है। मेरी बदुआ है कि तुम्हें सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। कल से ऑफिस तो मेरे साथ जाया करोगी। 2-3 प्रोजेक्ट्स दे रहा हूँ तुम्हें मैं। तुम्हें लगता है कि आंटी मान जाएंगी? मेरे साथ हो, क्यों नहीं मानेंगी? उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। मुझे तो उनके मुंह से ऐसा नहीं लग रहा। What do you mean by this? तुमने देखा नहीं हानिया को लेकर वो कितना गुस्से में है, सबको धमकियां दे रही हैं। हानिया ने अपनी मर्जी से शादी की है, हमने भी तो ऐसा ही किया है ना, फिर तो वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगी। हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि मॉम मेरी हर बात मानती है। सीरियसली मुझे तो अब तुम्हारी मॉम से बहुत डर लगने लगा है। मेरी बीवी होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज मौका देखकर तुम अपनी मॉम को हमारे बारे में बता देना। करूंगा, बात करूंगा, लेकिन अभी सिचुएशन सही नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसे हमें ना हानिया को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। उसने शादी कर ली है और उसे कबूल कर लेना चाहिए। कासिम के बेटे से शादी की है उसने, अच्छे लोग नहीं है। अब तो हानिया ने निकाह कर लिया है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम तो यही चाहते थे कि हानिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए और इस घर से रुखसत हो जाए, और फिर बिजनेस में और जायदाद में सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल रहे। मैं तो अब भी यही चाहता हूँ, और ऐसा ही होगा। एनीवे, लेट्स गो। आप इतनी उदास क्यों है? मामा ने कुछ कहा है आपको? नहीं मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कुछ तो हुआ है ना आपी। मामा भी कब से अपने रूम में, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आप प्लीज मुझे बताएं, मैं आपका भाई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें क्या बताऊं मेरे भाई, बहुत छोटे हो तुम अभी। नहीं समझोगे? हाँ पी, अब आपका भाई इतना छोटा भी नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा मुझे।
मुझे पता है आप परेशान हैं। अच्छा, इन बातों को तो छोड़े, मेरे साथ चले, देखिएगा आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। नहीं राफे, मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। प्लीज आप ही मना मत करें, मेरी खातिर चलें, आई स्वेयर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ जाना है? ऐसे जाएंगी क्या, फ्रेश तो होकर आए। जानती। रेहान भाई की कॉल। थैंक गॉड तुमने कॉल रिसीव की। रेहान भाई, मैं राफे हूँ। हाँ राफे, कैसे हो? सब ठीक है? अमल आप ही को कॉल देना। आपकी तो फेस वॉश करने गई है, रो रही थी ना, तो मैंने उनको कहा आप मेरे साथ चलें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छी बात है, जरूर लेकर जाओ। कहाँ लेकर जा रहे हो? हमारे पुराने घर के पास एक पार्क था, जहाँ हम हमेशा अपने पापा के साथ जाते थे। जब मेरी मामा को कासिम अंकल ले आए थे ना, तो मैं रात को वहीं चला गया था। वहां जाके मैं खूब रोया। पापा से मैंने शिकायत भी की थी उनकी, और फिर सब ठीक हो गया। अब देखें, मैं, आप ही और मामा सब एक साथ रहते हैं। आप ही को मैं बता दूंगा, ठीक है? अच्छी बात। राफे, राफे कैसे हो? ठीक ठाक। अमल कैसी हो तुम? तो इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? नहीं आप ही, मैं तो आपको पापा से मिलवाने के लिए लाया था। मुझे सच में नहीं पता था कि ये भी यहाँ होंगे। अमल तुम मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही थी। लकीली राफे ने फोन उठा लिया और मुझे बताया कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो, इसलिए मैं भी आ गया। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। आप ही, मैं राइस लेने जाऊं? हाँ राफे तुम जाओ, मुझे तुम्हारी आप ही से बात करनी है। राफे, आप ही प्लीज जाने दें। जल्दी आना। अमल, तुम रो रही थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं रोई हूँ? दोस्त हूँ तुम्हारा, तुम्हें इतना तो जानता ही हूँ। अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, नथिंग सीरियस। अमल जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम नथिंग सीरियस पे रोने वाली तो हो नहीं। यकीनन कोई बड़ी वजह है, इसलिए प्लीज बताओ। तुम सही कह रहे हो, मैं रोने वालों में से नहीं बल्कि रुलाने वालों में से थी। अमल आई एम सीरियस, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। आसिल भाई और हानिया ने चुपके शादी कर ली है, किसी को भी बताया बगैर। दोनों गायब हैं और फोन भी ऑफ कर दिया है। What? हानिया की अम्मी भी आई थी, घर आकर बहुत हंगामा किया। कासिम अंकल और मम्मा के सामने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। वो तुम्हें क्या जरूरत थी सब में कूदने की, हानिया के घर जाने की? अब खुद आग में कूदोगी तो इल्जाम तो आएगा। यकीनन सोनिया आंटी भी तुमसे नाराज होंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तुम्हें भी लगता है कि सारी गलती मेरी है? मुझे ऐसा नहीं लगता, और मैं ये जानता हूँ कि तुम बहुत इनोसेंट, लोगों के बिहेवियर को जज नहीं कर पाती। यकीनन उस बासिल ने भी इसी चीज का फायदा उठाया होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे वाकई में लोगों की पहचान नहीं है, तभी मुझे तुम्हारा बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुमसे दोस्ती की थी और तुमने। और मैंने तुमसे मोहब्बत की है, और मैं तुम्हें मसाइल में गिरा हुआ नहीं देख सकता, बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करनी, लेकिन मुझे तुम्हारी जिंदगी में रहना है। Will you marry me?